ये आपके ट्रेनिंग सेशन है, ये आपका कोचिंग सेशन है, ये आप उस टाइम और पीरियड से गुजर रहे हैं। इसको आपको संभालना है, इसको आपको लपकना है और आने वाला दिन आपको चैंपियन बनाना है। नहीं तो फिर कहेंगे साधु और साध्वी बनने का सोचे तो चले जाइए, उस रास्ते पे जाना है चले जाइए। अगर गृहस्थ के बारे में सोचे हैं तो समझ जाइए, समझना होगा, क्योंकि आपके माता पिता बहुत उम्मीद के साथ आपको यहाँ भेजे हैं। आज आप अनुमान 6 साल की उम्र से पढ़ना शुरू करते हैं, अनुमान मान लेते हैं 6 साल से, और आप लगभग मास्टर ऑफ आर्ट्स वहां तक तो कम से कम पढ़ते हैं। उसके बाद कुछ लोग पीएचडी के लिए चले जाते हैं, अन्य तकनीकी डिग्रियों के लिए चले जाते हैं, लेकिन इतना तो है कम से कम मास्टर ऑफ आर्ट्स, मास्टर ऑफ साइंस, मास्टर ऑफ कॉमर्स यानी मास्टर तक पढ़ते हैं। अगर आप मान के चलिए 15 साल में मैट्रिक होता है तो 17 साल में इंटर, 20 साल में ग्रेजुएशन, 22 साल यानी 6 साल से पढ़ना शुरू करते हैं 22 साल तक, यानी कम से कम 16 साल आप पढ़ते हैं, कम से कम 16 साल पढ़ते हैं। अगर मान के चलिए वो 16 साल किसी भी काम में दे देते, बताइए उस फील्ड का कितना बड़ा चैंपियन बनते। आप 16 साल अगर लगातार फुटबॉल खेलते तो रोनाल्डो को पीछे छोड़ देते। अगर आप 16 साल लगातार गीत गाते हैं तो आप लता मंगेशकर को पीछे छोड़ देते। अगर आप 16 साल लगातार क्रिकेट खेलते हैं तो शुभमन गिल को पीछे छोड़ देते। 16 साल का जीवन एक बहुत बड़ा एक युग होता है। आप उतना समय देते हैं पठन पाठन के कार्य में, आप उतना समय देते हैं इन बेंचों में बैठकर, इन किताबों के साथ, इन वस्तुओं के साथ, इन शिक्षकों के साथ, तो वहां से अगर आप एक्सपर्ट बन के नहीं निकलेंगे तो आपको खुद में सवाल करना होगा कि 16 साल मेरा बेकार होगा। 1-2 साल नहीं है, 16 साल न्यूनतम, कम से कम, ज्यादा से ज्यादा तो बहुत ज्यादा, न्यूनतम आप 16 साल 18 साल समय देते हैं पढ़ने के लिए। और उन 16 साल 18 सालों में अगर कुछ भी हासिल नहीं करेगा तो बताइए कितना अफसोसजनक होगा, कितना अफसोसजनक होगा, कितना दुख का बात होगा, कितनी तकलीफ की बात है। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, जीवन देखिए एक बात स्पष्ट कहना है, दुनिया में आप आए हैं तो निसंदेह अभी आज की जो युवा पीढ़ी जहां भटक रही है वो ड्रीम की दुनिया में भटक रही है। अभी उम्र के उस पड़ाव में, दहलीज में आए हैं जहां थोड़ा सा भटकाव हो जाता है। एक बात जान लीजिए, प्रकृति ने, नियति ने, ईश्वर, अल्लाह खुदा जिसे भी आप मानते हैं, भगवान जिसने आपको बनाया है, तो आपके लिए सारी वो व्यवस्थाएं बनाई हैं जो एक इंसान के लिए होती है।